वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम आपका 16 अगस्त को कराया जाना प्रस्तावित है। लेकिन बीईओ की इस परीक्षा तिथि को लेकर आप सभी में एक कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है। क्या ये बीईओ का एग्ज़ाम 16 अगस्त को ही होगा या फिर आयोग ने जिस तरह से पीसीएस मेंस 2019 का एग्ज़ाम स्थगित किया है उसी तरह से बीईओ को भी स्थगित कर दिया जाएगा। ये कन्फ्यूज़न आपको इसलिए है क्योंकि फिलहाल में बीएड की उत्तर प्रदेश में जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है वो 9 अगस्त को होने जा रही है। दोनों बातों को यहाँ डिस्कस करेंगे। और अगर ये परीक्षा बीईओ की आपकी 16 अगस्त को ही होने जा रही है तब आपके पास 14 डेज़ या 15 डेज़ का जो समय बच रहा है, इस समय में आप इफ़ेक्टिवली या स्मार्ट स्टडी किस तरह से करें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। जो सीरियस एस्पिरेंट हैं बीईओ के वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। जो स्ट्रेटजी हम बताएंगे यहाँ पर वो एग्ज़ाम से 15 डेज़ पहले हमेशा वर्क करेगी डेफिनेटली, चाहे वो एग्ज़ाम आपका कभी भी हो। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर लाइक कीजिए। कल एक प्रेस नोट आपने देखा, जो प्रेस नोट लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है और लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा एक बीएड की उत्तर प्रदेश में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 9 अगस्त को कंडक्ट कराई जा रही है, जिसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। किसको देखते हुए? कोविड-19 को देखते हुए जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा या सरकार के द्वारा गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। जितने भी परीक्षा केंद्र होंगे वहाँ पर आपको जो भी आपके थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर के आपके जितने भी परीक्षा कक्ष में प्रॉपर्टीज़ यानी जिसे मटेरियल्स इस्तेमाल होगा उसमें टेबल बेंच या जो भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी उनको पहले से सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही 8 और 9 अगस्त को इन दोनों दिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी मोड हो उसमें चाहे कैब हो वो सब अपने सुचारू रूप से चलती रहेंगी। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बीएड प्रवेश परीक्षा को लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा 9 अगस्त को कंडक्ट कराया जा रहा है। इस परीक्षा को देखते हुए ही आपको एक कन्फ्यूज़न ये पैदा हो गया है कि 16 अगस्त को आपका बीईओ का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। कन्फ्यूज़न की एक वजह और भी है और ये वाजिब भी है कन्फ्यूज़न होना इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से यूपी पीएससी के द्वारा अभी 2 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके 2 बड़े एग्ज़ाम्स जिसमें पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम था और वन संरक्षक का एग्ज़ाम, यूपी पीएससी के द्वारा यूपी पीसीएस मेंस 2019 का एग्ज़ाम जो कि 25 अगस्त को होना था उसको 22 सितंबर को स्थगित कर दिया। वन संरक्षक का एग्ज़ाम जो कि 19 सितंबर को होना था उसको 15 अक्टूबर के लिए स्थगित किया गया यूपी पीएससी के द्वारा। ये दोनों ही सेपरेट बॉडी हैं, अलग बॉडी हैं, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी ये कोविड-19 को लेकर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने जा रही है और यूपी पीएससी ने ही कोविड-19 के संक्रमण को देखते ही इन दोनों परीक्षाओं को आगे बढ़ाया है। हमने उसके नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ देखी थी, पढ़ी थी। तो आप ये नहीं कह सकते हैं अभी भी, ये भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे आप अभी भी कि इस एग्ज़ाम को 16 अगस्त को ही कराया जाएगा या फिर इसको स्थगित किया जाएगा। अगर इसके हिसाब से देखें जिस तरह से इसने अपने 2 बड़े एग्ज़ाम्स को स्थगित किया है, आगे बढ़ाया है डेट को, तो ऐसा लगता है कि बीईओ के एग्ज़ाम को भी किसी और डेट पर स्थगित कर दिया जाएगा, यानी कोई और डेट आपको मिल जाएगी नेक्स्ट। लेकिन अगर आप इस बीएड एंट्रेंस को देख रहे हैं तो आप ये समझ पा रहे हैं कि बीईओ का एग्ज़ाम 16 अगस्त को ही होगा। लेकिन ये डिसीजन अब यूपी पीएससी का है, आप और मैं इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हम लोग अब केवल आपके पास ज़्यादा दिन का समय शेष नहीं है। अगर ये चीज़ होनी होगी तो आपको 1 वीक पहले ही यूपी पीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन अब मिल जाएगा कि अगर ज़्यादा हुआ तो इस एग्ज़ाम को भी जो है पोस्टपोन करने के लिए आयोग का कोई ना कोई नोटिफिकेशन उससे पहले ही आ जाएगा। बट हम ये चीज़ कहते ही नहीं आपको क्लियरली। आप ये मत मान के चलिएगा कि ये स्थगित होगा या इसी रेट पर होगा। दोनों चीज़ों में अब 50-50% चांसेस हो गए हैं, क्योंकि पिछले 2 नोटिफिकेशन को देखकर हम आपसे ये बता रहे थे कि 90% चांसेस हैं कि इस बीईओ एग्ज़ाम को भी स्थगित किया ही जाएगा, क्योंकि प्रीवियस 2 एग्ज़ाम इसने अपने पोस्टपोन किए हैं जो कि बड़े एग्ज़ाम हैं यूपी में। ठीक है, तो अब हम ये आपसे ये बात कह रहे हैं कि जो आपका बीईओ का एग्ज़ाम है वो 16 अगस्त को ही आप कंसीडर करके चलिएगा। कंसीडर करके चलिए कि एग्ज़ाम आपका 16 अगस्त को ही होगा और उसके अकॉर्डिंग आप जो बचे हुए दिन हैं 14 और 15 डेज़, इनमें आप तैयारी किस तरह से करेंगे इस बारे में हम बात करेंगे। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि दोनों ही कंडीशन में अगर ये डेट पोस्टपोन होती है या सेम डेट पर ही रहती है, दोनों ही कंडीशन में आपको घर पे रहना है और पढ़ाई करनी ही है, तो कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। बस डेट को लेकर आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासाएँ रहती हैं। देखिए, यूपीपीएससी आयोग का डिसीजन है, इसमें आप और मैं डिसाइड कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी यहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं कि बीईओ को स्थगित करने के लिए उन चीज़ों को भी तो कंसीडर किया जाएगा। ये संक्रमण को कंसीडर करते हुए तो 2 परीक्षाएं स्थगित की हैं और इन 2 परीक्षाओं के स्थगित होने को ही लेकर के तो हम अनुभव से आपको ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि पिछले 2 एग्ज़ाम इसने अपने जो है
यहाँ पर स्थगित किए हैं, तो बीईओ का भी स्थगित कर सकती है यूपीपीएससी। ठीक है, तो ये डिसीजन अभी आप और हम नहीं ले सकते हैं कि ये स्थगित होगा या सेम डेट पर ही होगा। चांसेस अब 50-50% बन गए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है। हो सकता है कि यूपीपीएससी बीईओ के एग्ज़ाम को अब यहाँ पर कोविड-19 के दिशा निर्देश गाइडलाइंस को लेकर के कंडक्ट करा भी दे, तो आप 16 अगस्त आप मान करके चलिए कि एग्ज़ाम होगा, और जो भी स्थगित की डेट होगी वो आपको पता चल ही जाएगी। तो आप इसकी टेंशन आप मत लीजिए, सिर्फ आप 14 डेज़ में जो पढ़ना है उसकी टेंशन लीजिए। एग्ज़ाम बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, बहुत दिन में आपके पास ये मौका है। अभी भी 14 डेज़ के समय में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो प्लीज़ अब आगे की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। तो बीईओ की परीक्षा 16 को होगी या 16 के बाद किसी डेट पर होगी, ये फैसला यूपीपीएससी आयोग लेगा। आप नहीं समझ पाएंगे और ना ही डिसाइड कर पाएंगे कि 16 को होगा या बाद में होगा। बस आपको पढ़ाई करनी है, अभी उसी के लिए स्ट्रैटेजी है। अगर ये एग्ज़ाम 16 अगस्त को ही हो रहा है तो उसके लिए आप सुन लीजिए किन किन टॉपिक पर आपको फोकस करना है, या इसके बाद भी अगर ये एग्ज़ाम होता है किसी और डेट पर तब भी ये स्ट्रैटेजी बहुत कारगर है। एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा इसको। बात करते हैं तो प्रायोरिटी हमने यहाँ पर जो प्राथमिकताएं दी हैं सब्जेक्ट को वो आपके सामने है, जिसमें पहला है करंट अफेयर्स। सबसे ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स को समय देना है अब इन 14 डेज़ में। ठीक है, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट का कौन सा कितने घंटे आपको पढ़ना है वो आप डिसाइड करेंगे अपने हिसाब से, लेकिन हमें आपको उन टॉपिक्स को बता देना है कि इनमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो पहले हम जो डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को, इसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2019 में क्या पढ़ना है और जनवरी से जुलाई 2020 में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए भूगोल, जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कृषि, जनगणना, खनिज, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान यानी यूपीजीके और इंडियन पॉलिटी। फिर बात करेंगे साइंस में क्या क्या पढ़ना है, पर्यावरण, फिर इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। आइए पहले करंट अफेयर्स में देखते हैं क्या क्या पढ़ोगे आप लोग। ये चीज़ अभी आप नोट कर लीजिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये काफ़ी वक्त लगा है इसको जो है आपके लिए एक तरीके से फ्रेम करने के लिए भी कि आपको किन किन पर अभी फोकस करना है। तो हमने करंट अफेयर्स की बात की अक्टूबर 2019 से लेकर के जुलाई 2020 तक का। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने के करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। पिछले साल देखिए जो आपके नोबेल प्राइजेस होते हैं, नोबेल पुरस्कार, वो दिसंबर के महीने में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। दिसंबर 2020 तो भी आया नहीं है, तो पिछला जो लेटेस्ट नोबेल प्राइज़ है आपके लिए वो 2019 वाला है। पढ़ना लाजमी है, बिल्कुल इसको आप मिस नहीं करेंगे। 6 के 6 क्षेत्रों में जिन जिनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं सारे याद करेंगे आप, किस क्षेत्र में किसको मिला है। ठीक है, एक तो नोबेल पुरस्कार आपको करना है 2019 वाला, 29वां व्यास सम्मान 2019 का आपको कवर करना है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है, इससे पिछली रिपोर्ट 2017 में आई थी और लेटेस्ट रिपोर्ट 2019 की है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और अगली रिपोर्ट 2021 में आएगी, तो 21 बहुत दूर है अभी, 2019 की अभी 2 साल तक चलेगी, एग्जाम में पूछी जाती रहेगी, डेफिनेटली पूछी जाती रहेगी। एक इसमें से मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, ये भी लगभग दिसंबर के आसपास ही होते हैं। इस तरह के जो टाइटल हैं ये भी आपको 2019 के याद रखने हैं। तीनों में से एक ज़रूर आता है एग्जाम में, वन स्थिति रिपोर्ट में से एक ज़रूर आता है, यहाँ से एक आता है व्यास सम्मान भी पूछा जाता है। सखारोव पुरस्कार 2019 का आपको करना है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2019 का आपको करना है। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 पढ़ना है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 ये आपको पढ़ने हैं एज इट इज़। अगर खेल की बात करके स्पोर्ट्स की, तो विश्व कप 2019 में, क्योंकि 2020 में तो अभी कोविड-19 के चलते बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे टूर्नामेंट को स्थगित किया गया है, डेट को बढ़ाया गया है इनकी। तो 2019 में जो टूर्नामेंट हुए हैं, चाहे विश्व कप के जो भी टूर्नामेंट हुए, चाहे टेनिस के क्षेत्र में हो, क्रिकेट में हो, चाहे फुटबॉल में हो, इनकी सबसे बड़ी जो टूर्नामेंट्स हैं उन सबको आपको याद रखना है। कौन से टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है, कौन सा विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ है, और इनमें इनके विनर, प्रथम विजेता, ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। इन तीनों के तो ज़रूर याद रखने हैं, टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट के। बात करेंगे अब नेक्स्ट की। अब यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स, अब बात करते हैं जनवरी से जुलाई 2020 में कौन कौन से करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कोविड-19, कोरोना वायरस का संक्रमण जब से हुआ है देश में लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन के द्वारा जितनी भी राज्य हैं भारत के, जितनी भी यूटीज़ हैं, इन्होंने अपने अपने राज्यों में इस कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन में मैनेजमेंट के लिए जो भी स्कीम्स निकाली हैं, जो भी एप्लीकेशन या जो भी योजनाएं शुरू की हैं, किसी भी राज्य ने सारी फोकस करनी है आपको। तो ये और कोविड-19 इस महामारी से संबंधित जितनी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन, पर्यावरण को लेकर जो करंट अफेयर्स बनेंगे आपके। पर्यावरण 2020 में जनवरी से लेकर के जुलाई तक के
जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड वो आपको कंप्लीट करने हैं। इसमें मेन फोकस रहेगा जो दिवस होते हैं पर्यावरण को लेकर उन पर। अभी आपको हमने 2019 का करंट अफेयर्स बताया क्या क्या पढ़ना है। इनमें से सारी चीज़ें लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं। एक आपका अयोध्या या राम मंदिर या बाबरी मस्जिद का जो विवादित मसला था ये हल हुआ है। अयोध्या फैसला जो आया है इस पर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इसको फोकस करना है। जम्मू कश्मीर की स्थिति, इसको बाइफर्केशन जो इसको अलग किया गया है, 2 यूटीज़ में बदला गया है। एक इसको धारा 370 का जो इसका प्रीवियस स्टेटस था या फिर जो क्वेश्चन संबंधित थे धारा 370 से, इसको आपको कंप्लीट करना है। दूसरा जो विभिन्न वेरियस इंडेक्सेस आती हैं भारत की 2019 में कुछ रैंकिंग ऐसी हैं जो अभी 2020 में आने में समय लगेगा। तो 2019 वाली वो रैंकिंग और 2020 में अभी तक जो आई हैं आखिरी के 6 महीनों में, वो उन सूचकांकों में भारत की वेरियस इंडेक्सेस में रैंकिंग आपको याद रखनी है। और सम्मेलन जो इम्पोर्टेंट समिट्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, उन समिट्स पे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, आपसे याद रखना है। पुरस्कार हमने 2019 के आपको बताएं और 2020 के भी पुरस्कार आपको हमने लगभग सारे ही करा दिए हैं, ये भी आपको करने हैं। डेफिनेटली 2 पुरस्कार आएंगे यहाँ से। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट हमने अभी बताई है आपको, ये कंप्लीट करनी है। अब इम्पॉर्टेंट डेज, बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस भी सेलिब्रेट किए गए हैं 2020 में जो कि कोविड-19 को लेकर समर्पित किए गए हैं, है ना। इनकी कोविड-19 के दौरान जो सेवाएं हैं किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, उनको बहुत एक तरीके से इनके टाइटल जो थीम है 2020 के जो दिवस हैं उनकी थीम वो कोविड-19 को लेकर के रखी गई हैं, वो भी आपको करना है। टाइगर की सेंसस हुई है 2019 वाली, उसको भी आपने देखना, बाघ जनगणना जिसे आप कहते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई है 2020 में। जितनी भी कांग्रेस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हमने ये बात कही थी आपको ये कवर करनी। और खेल 2020 में जो आयोजित हुए हैं इनको करना है। ये जितने भी टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं एक भी मिस नहीं होना चाहिए। इनसे संबंधित जितनी भी जानकारी आप जुटा सकते हैं वो कीजिए। और जितनी जानकारी आपको यहाँ, जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं इन सबको हमने आपको कंप्लीट करवाया है। चैनल पर प्लेलिस्ट लगी हैं या फिर आप वीडियो से कर लीजिए, या आपके लिए ऑप्शन है। इनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में है। तो टारगेट सरकारी नौकरी का टेलीग्राम चैनल हमारे चैनल के नाम से ही है, जो कि यूट्यूब चैनल भी है। एक्चुअली आप टेलीग्राम एप्लीकेशन जिन लोगों के पास नहीं है, इंस्टॉल करके अपना नंबर रजिस्टर करिए, उसमें सर्च कीजिए टारगेट सरकारी नौकरी, तो सेम लोगो जो चैनल का है वही टेलीग्राम चैनल का ही मिलेगा। तो इसमें 16.4 हज़ार या 16,000 मान लीजिए, 16,500 एस्पिरेंट इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। यहाँ हमारे PDF, यहाँ वीडियो के लिंक्स या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं, इसको ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही हम जो है एक दूसरा बैकअप चैनल आपके लिए तैयार किया है जो होगा अली इरशाद के नाम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिलने वाले हैं। अभी फ़िलहाल इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आपकी जो नई जो शिक्षा नीति आई है, अब उसके अकॉर्डिंग बहुत शार्पनेस के साथ में हमको अपना कंटेंट लेकर के आना है, आपके लिए टीचिंग के लिए हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। कंटेंट अभी आपको यहाँ नहीं अवेलेबल होगा, लेकिन जैसे ही सब्सक्रिप्शन आपके यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑन कर लेंगे, वो वीडियोस भी आपके लिए आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको पर्सनल, आपको मेरी ओपिनियंस के साथ भी वीडियोस मिलेंगी यहाँ पर। इसको ज़रूर से आप जो है, ये सेकंड चैनल, ये बैकअप चैनल है हमारे इस चैनल का। बैकअप चैनल इसलिए है क्योंकि पिछली बार एक चैनल के साथ ऐसी घटना हुई थी, इस चैनल को हैक कर लिया गया था, टारगेट सरकारी नौकरी को, जब हम यूपी टेट 2019 पढ़ा रहे थे। उस वक्त एक एप्लीकेशन पर हम लोग काम कर रहे थे, तो जो एप्लीकेशन डेवलपर था उसी ने जो है यहाँ पर फ्रॉड करके इस चैनल को हैक किया था, और जिसके चलते काफ़ी खामियाजा 3 महीने का आप लोगों को भुगतना पड़ा था। यहाँ पर जो लोग पढ़ रहे थे उन लोगों ने सोचा, फिर चैनल पर अचानक से वीडियो आना बंद हो गई क्योंकि सारा एक्सेस हैकर के पास चला गया था। मेरे पास कोई भी बैकअप नहीं था कि जिस तरह से आपको ये बताया जा सके कि ये चैनल हैक हुआ है। फिलहाल इस पर कोई वीडियो नहीं आ पाएंगी। और हैकर्स ने वीडियो अपलोड की थी, यहाँ पर कुछ गलत कंटेंट अपलोड किया था और आप लोग ये समझ रहे थे कि वो कंटेंट मेरी तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए भी इसको आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि कोई मिस हैपनिंग अगर फ्यूचर में होती है तो यहाँ आपको चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी जा सकें, ताकि आपको जो है आपकी स्टडी ना रुक पाए, ठीक है। तो जो लोग लिटरली सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मोटिवेशन के तौर पर आप जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अली इरशाद के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आज वीडियो के आपको। अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं हम अगले सब्जेक्ट की। दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए है भूगोल यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इसको मार्क कर लीजिए, जो जनगणना है 2011 की जो सेंसस हुई है, इसमें आपको भारत यानी भारत के सभी राज्यों के साथ साथ
यूपी की सेंसस को ज़्यादा फोकस करना है, यूपी की सेंसस, तो दोनों में ही ये आएगी आपके लिए। तो जनगणना ज़रूर स्ट्रिक्टली पूरी की पूरी आपको पढ़नी है ये। इसमें एक दूसरा टॉपिक है खाद्यान्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आपको प्रोडक्शन जो भारत में होता है खाद्यान्न का, जिसमें गेहूँ, चावल, तिलहन और जो भी उत्पादन है, प्रोडक्शन होता है भारत में 2019-20 में, उस प्रोडक्शन को आप याद रखेंगे। कौन सा राज्य किस में अग्रणी है आपको करवाया जा चुका है। दूसरा, खनिज उत्पादन, मिनरल प्रोडक्शन में कौन सा देश अग्रणी अभ्रक में है आपको, दूसरा बॉक्साइट में, सभी खनिजों को देखते हुए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इसमें अगला है नदी परियोजनाएं। जो डैम्स बने होते हैं भारत की नदियों के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं, डैम्स हैं, उनको ज़रूर याद रखना है। कौन सी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, कौन सा डैम किस नदी पर बना हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। अगला है रिवर सिस्टम को आपको ज़रूर याद रखना है, रिवर सिस्टम। यहाँ पर अगर देखिए, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो यहाँ सामने दिए गए हैं कि इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। बाकी रिवीजन में आप सभी रखेंगे, इनको आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, यानी इनसे कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना। इनकी सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। दर्रे, पासिस हमने बताया था, पासिस पे क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है, पासिस पे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। रिवर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, रिवर पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं ज़रूर आता है, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक हैं भूगोल के जो ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब बात करते हैं राज्य व्यवस्था की या पॉलिटी सब्जेक्ट की। पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है। पॉलिटी में मार्क कर लीजिएगा नगर पंचायत और दूसरा नगर पालिका। म्यूनसिपलिटीज़ और नगर पंचायत दोनों इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपके लिए फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद संघ, द यूनियन, ये आपका पार्ट 5 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आप कंप्लीट पढ़ेंगे। ये सब कुछ करवाया हुआ है, जितनी चीज़ें यहाँ आपको डिस्कस की जा रही हैं। संविधान की प्रियम्बल, उद्देशिका को पढ़ना है आपको। उद्देशिका के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं भारत का, जो सुप्रीम कोर्ट है इसका संगठन, इसके बारे में क्वेश्चन, और हाई कोर्ट, इसके क्वेश्चंस को ज़रूर याद रखना है। संघ के साथ में आप जो है राज्य यानी स्टेट का जो अगला पार्ट 6 है, इसको भी कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो होते हैं संविधान के स्रोत, कि भारत के संविधान में ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, उनको भी आप याद रखिएगा। यानी भारत के संविधान के स्रोत आपको याद रखने हैं। संविधान के स्रोत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा यहाँ से क्वेश्चन। और अगला है महत्वपूर्ण संशोधन, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स अभी तक जो हुई हैं लेकर के इस संविधान में, जितने भी संशोधन हुए हैं, जितने भी बिल आए हैं, लेटेस्ट बिल और संशोधन, ये आपको यहाँ से करने हैं। ये सब पढ़ाया जा चुका है, आपको रिवाइज कर सकते हैं, चाहे पीडीएफ के थ्रू, चाहे वीडियोस के थ्रू। 2020 में कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं जो कि आपकी किसमें, इंडियन पॉलिटी की जो व्यवस्था है, जैसे सीएजी है, कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है भारत के, है ना, सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इसका संगठन, ये आपको एनएचआरसी के अध्यक्ष, आरबीआई का कंपोजिशन और उसके अभी लेटेस्ट क्या क्या रिफॉर्म्स हैं, या इसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन इनके पदों पर हैं, मिनिस्ट्री, मंत्रालयों के अध्यक्ष कौन कौन है, कौन कौन से मंत्रालय किस किस मंत्री को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे इसको। नेक्स्ट चलेंगे तो ये इतना आपको राज्य व्यवस्था से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखें, अगला देखिए, इतिहास के बारे में बात करेंगे। इतिहास में आपको 3 सेक्शन मिलते हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडेवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। अगर इसमें देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको, पहले जो प्रायोरिटी पे प्राथमिकता देकर पढ़ना है वो आधुनिक भारत है, मॉडर्न इंडिया है। आधुनिक भारत का ही एक अलग से हिस्सा दिया हुआ है आपके सिलेबस में, इसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, एज इट इज़ क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ से मार्क कर लीजिए इसको। सब कुछ करवाया है आपको, आधुनिक भारत भी करवाया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कंप्लीट पढ़ाया है। एक भी आंदोलन नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। कुछ ऐतिहासिक किताबें हैं जो कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और अलग से एक जो आपका आधुनिक भारत, इन तीनों टाइम पीरियड में जो जो किताबें लिखी गई हैं उन किताबों को आपको एज इट इज़ याद रखना है। जैसे कालिदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ या महाकाव्य, उनको याद रखना है, पाणिनि के द्वारा, और जो भी यहाँ ट्रैवलर आए हैं भारत में इस भारत के इतिहास के दौरान, उन ट्रैवलर्स, उन विदेशी यात्रियों के विवरण में जो अकाउंट्स में बुकें लिखी गई हैं, या जो भी दरबार में राजा महाराजाओं के दरबार में या फिर इतिहास में जितने भी, चाहे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में जितने राजा, जितने भी सुल्तान या जितने बादशाह हुए हैं, उनके टाइम पीरियड में जो कवि हुआ करते थे, उनका जो अकाउंट कहने का मतलब उनकी जो किताबें हैं वो ज़रूर आपको याद रखनी हैं। ये आपको करवाई जा चुकी हैं, मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
इसको पढ़ना है पूरा चैप्टर ये। तीसरा हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और आता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन किस ऑर्डर में हुआ था, पहली फैक्ट्री किसने कब कहाँ लगाई थी, उस पर एक क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर को भी आपको पढ़ना है, कला एवं संस्कृति। इसको कला एवं संस्कृति में प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत के टाइम पर जो भी भारत में डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे हो किसके क्षेत्र में, वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, सबको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो ये स्ट्रक्चर वो हैं जो आपको डायरेक्टली अभी फ़िलहाल में फॉलो करना है 14 डेज़ में। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यावरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क कर लीजिएगा। पर्यावरण में पोल्यूशन वाला टॉपिक आप करेंगे। पोल्यूशन में चारों पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब करने हैं। इनके इफेक्ट, कैसे रोकथाम, और कौन सा पॉल्यूटेंट कौन सा जो मेन पॉल्यूटेंट्स होते हैं, किसी भी जो 4 कारण हमारे पास हैं पॉल्यूशन के, किस कंपाउंड की वजह से होता है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली आएगा। भारत में नेशनल पार्कों की स्थिति, नेशनल अभ्यारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब पूछे जाएंगे। ये पर्यावरण हमने आपको PDF दिया है, इसका पर्यावरण का पूरा, ये सारे टॉपिक इससे ज़्यादा कंप्लीट करवा चुके हैं जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको आपको वीडियो के थ्रू भी एक कोर्सेज बनाया हुआ है जिसको आपको करना है। और जो 2020 में सम्मेलन हुए पर्यावरण के, उनको आपको कंप्लीट करना ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। इसमें पर्यावरण पर आधारित जो दिवस होते हैं उनको भी आपको याद रखना है। तो आप उसमें एक फूड चेन नाम का एक टॉपिक भी आता है, फूड चेन, वो भी आपको पढ़ना है। और इसमें एक इकोसिस्टम भी हमने आपको पढ़ाया है, कौन सा इसमें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, कौन सा इसमें नेचुरल इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम पे एक क्वेश्चन बनता है, वो भी हमने आपको करवाया है। इस कोर्स को अगर आप देख लेते हैं या इसकी PDF को ही पढ़ लेते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आप वहाँ से सही कर पाओगे। और बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित कई सारे अधिनियम, कई सारे एक्ट भारत में पास हुए हैं, जैसे भारत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1932, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946, है ना। बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट हाथी है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट हंगूल है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं पर्यावरण से संबंधित, ये सब करने हैं। IUCN की डेटा लिस्ट में लेटेस्ट में अभी जो भी करवाया है आपको, कौन सी पौधे की या फिर कौन सी जीव जंतु की प्रजाति अभी खतरे में है, लेटेस्ट में। और एक आता है आपकी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आती है, ठीक है, विश्व धरोहर सूची जो आती है, उसमें भारत के कौन कौन से प्लेसेस शामिल है, एक क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखिएगा, विज्ञान, साइंस की बात करेंगे। 3 विज्ञान है इसमें, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों को कंबाइंडली यहाँ देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इसमें, डिजीज़, बीमारी कौन से विटामिन की वजह से होती है, या किस बीमारी को आपने देखा है जो ह्यूमन डिजीज़ हैं, ह्यूमन डिजीज़ में किस पोषक तत्व की वजह से कौन सी बीमारी होती है, या किस बीमारी के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, कौन सा टीका लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। कौन से टीके को किसने खोजा था, ये आपको इसमें करना है डिजीज़ में। दूसरा न्यूट्रिशन या पोषण में हम डिस्कस करते हैं विटामिन को, फैट को और प्रोटीन को, जितने भी पोषक तत्व हमारे फूड में शामिल होते हैं वो सब याद रखने हैं। जैसे रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। या किस इसमें से विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, या कौन से विटामिन की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन इस तरह के इसमें फ्रेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें बायो में जो आपका पाचन तंत्र है, इसके अंदर कई सारे टॉपिक आते हैं आपके छोटे छोटे, ठीक है। पूरे स्ट्रक्चर बॉडी का, अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाचन तंत्र में जो भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स या ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, उनके फंक्शन, उनसे कौन से जूस, कौन से केमिकल निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। इस पाचन तंत्र को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। एक टॉपिक आप ऐड और कर लीजिएगा, ब्लड, ठीक है, रक्त, इसको भी ज़रूर पढ़ेंगे आप। रक्त में कमी, किसी भी रक्त के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, रक्त से संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप जुटा लीजिएगा, किताबों में आपको मिल जाएगी। जो आपको किताबें बताई गई थी, जिसमें घटना चक्री किताबें हैं, उन सब में आप देख पाएंगे इन सभी टॉपिक्स को। डिस्कवरी, खोज, मतलब पेनिसिलिन की खोज किसने की, किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी डिवाइस की खोज किसने की, रमन इफेक्ट को किसने खोजा, आइंस्टीन ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया। इस तरह की जो खोजें हुई हैं, कोई सिद्धांत की खोज हो, किसी डिवाइस की खोज हो, किस वैज्ञानिक ने की है, वो इसमें रहेगा। एक हमने जो अभी पर्यावरण को हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें मार्क कर लीजिएगा, ये पर्यावरण का था टॉपिक। वैसे इसको जीवाश्म ईंधन या फिर फॉसिल फ्यूल, आप जिसे आप नाम दे रहे हैं,
फॉसिल फ्यूल को आपको एज इट इज़ कंप्लीट करना है इस टॉपिक को। फॉसिल फ्यूल में आपके पेट्रोलियम आएगा, कोयला आएगा, नेचुरल गैस आएगी, इन सब को कंप्लीट करना है। इन पर क्वेश्चंस हमने करवाए हैं, आपको सब कंप्लीट करने हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट को आप ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे, भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं अभी और कौन सा कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश के पावर प्लांट्स को ज़रूर से याद कर लीजिएगा, यूपी में कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। और बचा है आपका यूपी जीके। यूपी जीके में आपको यूपी की सेंसस प्रायोरिटी पे रख के फॉलो करनी है, उसको पढ़ना है। दूसरा यूपी जीके में आपको यहाँ की कला संस्कृति यूपी की ये पढ़नी है। और एक चीज़ उस करंट अफेयर्स में और डाल लीजिएगा, 2019-20 का जो बजट आया था यूनियन बजट, इसको भी, और यूपी का बजट जो आया था, इन दोनों को भी कर लीजिए। इतना करिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं। और जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको किसी भी सब्जेक्ट में बताई या दिखाई हैं, इन सब को जो जो चीज़ें हैं आपको इनको अलग से डिस्कस कर लिया जाएगा। और आपको सबसे बेहतरीन तरीका पढ़ने के लिए बता देते हैं इन सब को। हमने घटना चक्र की वन लाइनर की किताबें आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड की थी, आप उनको फॉलो कीजिएगा। वन लाइनर हैं वो, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से मिलने वाले हैं, जो कि 4 सब्जेक्ट की थी, जिसमें पर्यावरण, भूगोल और राज्य व्यवस्था और भारतीय इतिहास, ये सब शामिल हैं उसमें। उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा एज इट इज़ अभी लास्ट टाइम पे। और इसमें आपको फिजिक्स में जो पढ़ना है, एक लाइट चैप्टर को कंप्लीट करना है। लाइट के बाद मेटल्स, धातुएं आपको केमिस्ट्री में कंप्लीट करनी है। साउंड को कंप्लीट करना है। इनको हमने करवाया था पिछली बार, सुपर टेट करवाया था। इनके PDF हमने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में अपलोड किए थे, पता नहीं आप लोगों ने डाउनलोड किए हैं नहीं किए हैं, उनको कर लीजिएगा, पीछे चेक कर लीजिएगा फाइल्स में जा करके टेलीग्राम चैनल की, वहाँ आपको ये मिल जाएंगे। बात बची मैथ्स और रीजनिंग की। रीजनिंग में हमने आपको कुछ टॉपिक्स करवाए हैं मैथ्स और रीजनिंग के, ये इसलिए रोक दिए क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं उनको, ठीक है। बाकी अभी जो बचा है GS का, हम जो है GS के लिए जो भी आपके प्रैक्टिस सेट है उनको चलाते रहेंगे। सब्जेक्ट वाइज आएंगे, विज्ञान का अलग आएगा, ठीक है, विज्ञान का अलग, राज्य व्यवस्था का अलग, इतिहास का अलग, कला एवं संस्कृति का अलग अलग। आप उनको एक साथ ना करने की बजाय आप अलग अलग भी कर लीजिए, लेकिन एज इट इज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी हम डेट को 16 अगस्त लेकर ही चल रहे हैं। अगर इस डेट में रियायत मिलती है तो और आगे बढ़ जाएगी आपकी तैयारी, ठीक है। और यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट अब हम आपको करवाएंगे, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। और यूपी टेट के लिए हमने जो मैथ्स और रीजनिंग आपको करवाई है, आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आप नए वीडियोस पे मुझे भी आपको वक्त देना पड़ेगा, उसमें बहुत डिटेल में पहले ही करवाया जा चुका है। और मैथ्स के भी लेटेस्ट हमने 10-12 वीडियो करवाए हैं, उनको फॉलो कीजिए। साथ ही इसमें मैथ्स में जो आपको पढ़ना है वो टॉपिक आपको बता देते हैं। एक तो परसेंटेज का टॉपिक आपको पढ़ना है, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद ये है प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में यहाँ पर DI पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ये टॉपिक एज इट इज़ फॉलो करने हैं। उसमें एक टॉपिक आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन को पढ़िएगा। एक आता है एज पर क्वेश्चन, आयु संबंधित प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है, उनको भी आपको करना है। तो जो टॉपिक है एक साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। मिक्सचर एलिगेशन आपको कवर करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको कवर करना है, ये सारे टॉपिक। एक और है इसमें टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के साथ साथ में आपको टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड को भी कवर करना है। इतना आप लोग कर लीजिए, ये बहुत शार्प एग्ज़ाम, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। आप इसको लोड लेकर कभी मत पढ़िएगा किसी भी एग्ज़ाम को ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इतना अगर आप कहेंगे तो इन टॉपिक को अभी आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, लेकिन वो एक शर्त पर ही करवाया जाएगा। इस वीडियो में बताने का मतलब यही है क्योंकि ज़्यादा लोग आप यहाँ देख पा रहे हैं इस वीडियो को। क्यों इस वीडियो में हम इसलिए बता रहे हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस हम इन क्वेश्चन की, इन चैप्टर की करवा देंगे। अगर आप मिनिमम उस पर 5,000 या 5,000 व्यूज़ या 5,000 लोग उसको देखते हैं, तो अगर जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उतने ही लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहीं से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं, हमने आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है आपको। ये मत कहिएगा कि अपनी मर्जी से पढ़ाया है, ठीक है। आप नहीं देखना पसंद कर रहे हैं तो उस चीज़ को वहीं रोक दिया गया था, ठीक है। ये जो है, जो ऑडियंस की इंटेंशन है उसके अकॉर्डिंग चलती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। पता चला हम पढ़ाए जा रहे हैं एक सब्जेक्ट, आप उसको देख ही नहीं रहे हो तो उसको फ़ायदा ही क्या है। हम एनर्जी वहाँ पर नहीं लगा सकते अपनी, क्योंकि आपको भी हमें समझना पड़ता है, ठीक है। और आपके लिए जो चैनल बताया हुआ है अली इरशाद के नाम से, ये हमारा पर्सनल चैनल रहेगा। सारी अपडेट्स यहाँ मिलती रहेंगी, हमारे कुछ व्लॉग्स वगैरह भी आएंगे, आप एंजॉय करेंगे। यहाँ पर आपको इतना ज़बरदस्त कंटेंट होगा नेक्स्ट लेवल का, हर चीज़ नेक्स्ट लेवल की होने वाली है।
फ़िलहाल इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। कोई फ़ीस कोई पैसा नहीं जाता सब्सक्राइब करने का। कुछ लोगों को उसमें बड़ी ज़्यादा हेडेक हो जाती है कि हम क्यों करें इसको सब्सक्राइब। ठीक है, कर लीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई होने वाली हैं तो आपसे मिस ना हो, इसलिए आपको पहले से बोल रहे हैं इसको सब्सक्राइब करिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कीजिएगा।